तो सोसाइटी को ये बात समझनी होगी कि लड़के भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। अगर हम उनको ये समझाएं कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनका हक है, तो शायद हम उनको डिप्रेशन से बचा सकते हैं। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो ऐसे डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसका साथ दें। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि साइलेंट डिप्रेशन का असर सिर्फ ज़हन पर नहीं बल्कि जिस्म पर भी पड़ता है। डिप्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक दिल की बीमारियों, कमजोर इम्यून सिस्टम और क्रॉनिक पेन से होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक लड़के अक्सर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में फेस करते हैं। WHO के डेटा के मुताबिक ग्लोबली मेन आर 3.5 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई बाय सुसाइड एज कम्पेयर टू विमेन। ये उनके साइलेंट स्ट्रगल्स का सबसे अफसोसनाक नतीजा है। ब्रेन इमेजिंग ये दिखाती है कि लड़कों के ब्रेन्स में इमोशंस को प्रोसेस करने और समझने में काफी अलग तरीके होते हैं। लड़के ज्यादातर अपनी लॉजिकल ब्रेन यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं इमोशन प्रोसेस करने के लिए, जबकि लड़कियां इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का ज्यादा यूज करती हैं। इस वजह से लड़के अपनी फीलिंग्स वर्बलाइज करने में ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। इमोशंस को दबाने का डायरेक्ट असर डिप्रेशन और एंजाइटी की सीवियरिटी पर पड़ता है। अगर हम सोसाइटी में ये माइंडसेट बदलें और लड़कों को अपने जज्बात शेयर करने का मौका दें तो ये ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर करेगा बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ और जिंदगी की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा।